मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। एक ऐसी जातिका की जन्म कुंडली जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद और नौकरी के लिए भरसक प्रयत्न किया, परंतु अभी तक उसको सफलता नहीं मिली। इस जातिका ने हमसे अभी 2-4 दिन पहले ही संपर्क किया। आइए इसकी कुंडली क्या कहती है, हम विचार करते हैं। जातिका का जन्म 5 मार्च 1987 लगभग सुबह 4:10 पर गुरुवार को भरणी नक्षत्र चरण 3 शुक्ल पक्ष छठी को हुआ। जातिका ने अपना जन्म 4:05 के आसपास बताया। जैसा कि आपको पता है, हमने ये अप्रोक्स 4:10 लिया और हम इसकी कुंडली पर वर्ग कुंडलियों पर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट पर नवास बदली हो जाता है। फिर हमने विचार किया कि कैसे भी लगन कुंडली और चंद्र लगन से हम जातिका का क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं, उससे हिसाब से उसका मार्गदर्शन करें। दर्शकों, जन्म के समय पर मकर लगन 4 डिग्री लेकर के उदय हुआ। जातिका का मकर लगन हुआ। जन्म लगन मकर में उसका जन्म हुआ। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में सूर्य 20 डिग्री लेकर के है और बुध 9 डिग्री 41 मिनट लेकर के विराजमान है। बुध अस्त है, बुध सूर्य के साथ अस्त है। तृतीय भाव में गुरु 6 डिग्री 50 मिनट लगभग 7 डिग्री लेकर के है और राहु 19 डिग्री 29 मिनट लेकर के तृतीय भाव मीन राशि में है। चतुर्थ भाव में मंगल 14 डिग्री 48 मिनट लेकर के है, तो वहीं पर चंद्रमा 21 डिग्री 28 मिनट लेकर के है। नवम भाव भाग्य का भाव है। भाग्य भाव में कन्या राशि में केतु 19 डिग्री 29 लेकर के विराजमान है। एकादश भाव बड़े भाई सभी प्रकार के सुख और विशेष तौर से आमदनी का भाव है, आय का भाव है। आमदनी के भाव में शनि 26 डिग्री 54 मिनट लगभग 27 अंश लेकर के विराजमान है और द्वादश भाव में धनु राशि की रचना बनी है। दर्शकों, हम विचार करते हैं लगन और लग्नेश पर। मकर लगन के 4 अंश हैं, 4 डिग्रियां हैं और लग्नेश शनि जो एकादश भाव में है, वृश्चिक राशि में है, वो 26 डिग्री 54 मिनट लेकर के वृद्ध अवस्था में है, लगभग 27 डिग्री लेकर के वृद्ध अवस्था में है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब लगन तृतीय भाव और छठे भाव और 11 भाव में होता है और क्रूर ग्रह की राशि में होता है, तो वह बालक बहुत साहसी माना जाता है। जातिका साहसी है, पराक्रमी है, परंतु लग्न वृद्ध अवस्था में है और शत्रु राशि में है। आगे विचार करते हैं बाकी ग्रह क्या कहते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य कुंभ राशि में है। सूर्य बलवान है, शत्रु की राशि है। द्वितीय भाव धन का भाव, परिवार का भाव, कुटुंब का भाव है। सूर्य से जातिका को धन और परिवार कुटुंब का कोई सहयोग नहीं। सूर्य अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी है। जातिका की आयु लंबी है। तृतीय भाव में बात करें, तृतीय भाव छोटे बहन भाई और पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है और लेखन शक्ति का भाव है। तृतीय भाव में गुरु 6 डिग्री 50 मिनट पर है, अपने भाव में है। गुरु 12वें भाव का स्वामी तो है लेकिन अपने भाव में है और साथ में राहु 19 डिग्री 29 मिनट लेकर के विराजमान है। लगभग 13 डिग्री से ज्यादा फासला है, तो राहु का कोई खास फर्क नहीं है गुरु के ऊपर, क्योंकि 13 डिग्री बहुत होती है, 13 डिग्री से बाहर है, 13 डिग्री तक थोड़ा सा प्रभाव रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गुरु पर राहु का प्रभाव नहीं है, लेकिन गुरु भी अपनी राशि में है, राहु तृतीय भाव में
जातिका में साहस की कोई कमी नहीं, पराक्रम की कोई कमी नहीं जातिका में। दर्शकों, गुरु पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। कर्क राशि है लेकिन द्वादश भाव का स्वामी है। जीवन साथी के प्रति मधुरता में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी कमी जरूर रखेगा, क्योंकि अपना प्रभाव जो विच्छेदक प्रभाव है, पृथककारक प्रभाव है, वो तो जरूर अशुभ प्रभाव देगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, मेष राशि में है, जातिका की मेष राशि है और नक्षत्र भरनी है। नक्षत्र का स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा बलवान है, छठी तिथि का बलवान है और 21 डिग्री अंश लेकर के है। माता का अच्छा सुख, ग्रह का अच्छा सुख, और वो जीवन साथी का प्रतिनिधि कर रहा है। चंद्रमा जीवन साथी का प्रतिनिधि कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जातिका को जीवन साथी से अच्छा सहयोग की वाली बात है। बात करते हैं मंगल की। मंगल मेष राशि में है, रोचक योग बना रहा है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र लगन में बैठा हुआ है। रोचक योग पूर्ण तरह से फलफिल हो रहा है। रोचक योग एक महापुरुष योग है। अच्छा उसको माता का और मकान भूमि का अच्छा सुख जातिका को मिल रहा है। मंगल और चंद्रमा का ये अति सुंदर योग है, क्योंकि मंगल भी केंद्र का स्वामी है, ये भी केंद्र का स्वामी है, दोनों केंद्र का है। ठीक है, मध्यम माना जाता है लेकिन शुभ है, कोई खराब योग नहीं है। इन दोनों की दृष्टि दसम भाव पर है। दसम भाव व्यवसाय में सम्मान का भाव है, पिता का भाव है। ये कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि मंगल दसम भाव के लिए दिग्बली हो जाता है और व्यवसाय के लिए अच्छा प्रभाव मंगल दे रहा है। चंद्रमा भी अच्छा प्रभाव दे रहा है, कोई खराब नहीं, थोड़ा कम है लेकिन अच्छा दे रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, कुंडली में बुध छठे भाव का स्वामी और नवें भाव का स्वामी है। बुध नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव भाग्य भाव है। भाग्य भाव का स्वामी सूर्य के साथ अस्त है। जहां पर बड़ी प्रॉब्लम आई, जातिका का भाग्य ही अस्त है, तो जातिका जितना भी प्रयत्न कर रही है वो सब असफल हो रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ शनि लग्नेश एकादश भाव में वृद्ध अवस्था में है, तो भाव का उसको परिश्रम का फल किसको मिलेगा? शनि को ना। शनि तो प्रतिनिधि कर रहा है, शनि वृद्ध अवस्था में है। दर्शकों, भाग्य अस्त है। बुध के बाद गुरु की बात लेते हैं, तो गुरु हमने बताया कि सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहा है और नवम भाव को भी देख रहा है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है। यहां पर केतु विराजमान है, भाग्य की हानि कर रहा है। गुरु नवम दृष्टि से एकादश भाव को, आय भाव को देख रहा है। गुरु वृश्चिक राशि में देख रहा है, द्वादश भाव का स्वामी है, पृथक कारक है। त्रुटिपूर्ण प्रभाव तो दे रहा है, आमदनी के लिए थोड़ा बहुत देगा क्योंकि मित्र राशि है, परंतु गुरु का प्रभाव शनि पर नहीं है, क्योंकि शनि के 26 डिग्री 54 मिनट है, गुरु के 6 डिग्री 50 मिनट है। शनि पर गुरु का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन एकादश भाव पर है। गुरु त्रुटिपूर्ण आमदनी के लिए प्रभाव दे रहा है, लेकिन किसको देगा? ये सब प्रभाव किसको मिलेगा? लग्नेश को। लग्नेश तो वृद्ध अवस्था में है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र एक त्रिकोण एक केंद्र का स्वामी है। मकर लगन के लिए शुक्र प्रबल योग कारक है और लगन में विराजमान है। लगन के अनुसार शुक्र बलवान है, 8 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। इसके प्रभाव से, लगन में बैठने से जातिका बुद्धि विवेक में प्रवीण, ज्ञान बुद्धिमान में कोई कमी नहीं, शिक्षा में कोई कमी नहीं, उच्च शिक्षा जातिका ने प्राप्त की है, डिग्रियों की लाइन लगा कर रखी है। और जब वो बात करती है
नौकरी की तो नौकरी में 2-4 नंबर से हमेशा हर उसमें पीछे रह जाती है। भाग्य अस्त है, उसका प्रयत्न विफल हो जाता है। दूसरा, शनि 26 डिग्री 54 मिनट पर लेकर के विराजमान है, राहु 19 डिग्री रहेगा। शनि पीड़ित है राहु से। जब लग्नेश राहु से पीड़ित है, राहु प्रतिनिधि है पूर्वजों का, तो कहीं ना कहीं पितृदोष है, ये शापित योग बन जाता है। क्योंकि दर्शकों, जो क्रूर ग्रह होता है वो भाव में जितना परेशानी नहीं देता जितना कि अपनी दृष्टि में देता है। शनि को राहु पीट रहा है, राहु प्रतिनिधि है पूर्वजों का, शापित कुंडली है। दर्शकों, जब लगन दूषित हो रहा है, लगन पर राहु का प्रभाव है, लगन पर कहीं ना कहीं मंगल का भी प्रभाव है, क्यों मंगल तकरीबन 15 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, थोड़ा सा 10, 11, 12, 13 तक प्रभाव रहता है, कुछ ना कुछ शनि के ऊपर प्रभाव। तो शनि के ऊपर मंगल का भी अशुभ प्रभाव है, राहु का भी अशुभ प्रभाव है। शनि कमजोर है, अंशों के हिसाब से वृद्ध अवस्था में है। शनि खुद का प्रतिनिधित्व करता है, आप ये मानो तो खुद वो शनि जाति का है, क्योंकि शनि स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो प्रभाव जो देगा वो लेगा कौन? भाग्य भी अस्त है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, लग्नेश कमजोर है, कोई फायदा नहीं हो रहा। मंगल और चंद्रमा यहाँ शुभ प्रभाव देने की कोशिश करें, लेने वाला नहीं है। सूर्य के द्वादश भाव में शुक्र और द्वितीय भाव में गुरु उभयचरी योग बनाता है। ऐसा जातक राजाओं जैसा सम्मान प्रिय होता है कि वो अभिदुष होता है। वो बात अलग है कि केंद्र में योग भी है, तो दोस्तों है, लेकिन जहां शुभ है अशुभता भी है। दर्शकों, जब इसमें यहां पर हमको कुछ आशा की किरण नहीं आई, तो दूसरी उसमें हम देखते हैं चंद्र लगन में क्या राहत मिलती है, क्यों बाकी इसका वर्ग कुंडली में विचार नहीं किया जा सकता। तो चंद्र लगन देखते हैं, जातिका की मेष राशि है, लगन में चंद्रमा और मंगल योग कारक है। बात करते हैं नौकरी की, क्यों विषय है नौकरी में उसको उच्च पद और वेतन या आमदनी नहीं मिल रही, तो दसम भाव में मकर राशि है। चंद्र लगन से दसम भाव में मकर राशि है, और मकर राशि का स्वामी अष्टम भाव वृश्चिक राशि में है। ज्योतिष के सिद्धांत के मुताबिक जब दसम भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टमेश उसको देखे तो प्रेत योग होता है। सम्मान की आशा नहीं, व्यवसाय की आशा नहीं। आमदनी के भाव में जाएं तो सूर्य कुंभ राशि में है, आमदनी 0। दूसरी तरफ द्वादश भाव में राहु और गुरु है। गुरु भाग्य भाव का भी स्वामी है, तो जब द्वादश भाव में गुरु हो गया तो भाग्य भी कमजोर हो गया। द्वादश भाव में राहु, प्रबल पितृदोष हो जाता है। राहु से कोई संबंध नहीं, ना राहु गुरु को देख रहा है, ना गुरु पर राहु का प्रभाव है, और नवम दृष्टि से यहां पर शनि को पीट रहा है। इस प्रकार दसम भाव के स्वामी पर यहां पर भी मंगल और राहु का अशुभ प्रभाव है, प्रबल प्रेत योग है। अभी दर्शकों, क्या क्या तथ्य सामने निकल करके आए कि जातिका का लगन कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, लग्नेश वृद्ध अवस्था में है, मंगल और राहु से लग्नेश पीड़ित है। जातिका का भाग्य नहीं है, क्योंकि भाग्य अस्त है, भाग्येश बुध है। दर्शकों, जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है उसके साथ पूर्व जन्म के कर्मों का शुभ अशुभ प्रभाव जुड़ा होता है। वह प्रभाव उसके भी हो सकते हैं या पूर्वजों के भी हो सकते हैं। जिस प्रकार हम पूर्वजों की संचित की हुई संपत्ति का उपयोग करते हैं, उस प्रकार उनके शुभ अशुभ कर्मों का भी हमको फल भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में तो ये भी कहा गया है कि अगर हमारे कोई पूर्वज पितृयोनि में हैं और हमारे घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसका प्रभाव उनको भी मिलता है। देवलोग ये कहते हैं कि इनके पूर्वज हमको याद कर रहे हैं। तो गरुड़ पुराण इसमें स्पष्ट वर्णन करती है इस विषय में। तो ये प्रेत योग है, वहाँ पर उनका कोई पारिवारिक मृत जो प्रेत योनि में है या पितृ योनि में है, वो मुक्ति की चाहना चाहता है। बुध अस्त होने का दूसरा कारण
बहन भुआ के प्रति पूर्व जन्म में इसका कर्म ठीक नहीं रहा, उनका दिया हुआ श्राप हो सकता है। दूसरा, बुध कुल देवता का भी प्रतिनिधि है। इनके द्वारा या इनके परिवार के द्वारा पूर्व जन्म ने कुल देवता के प्रति कुछ ना कुछ अनादर पूर्ण रहा। इनका कुल देवता भी खुश नहीं है। जातिका के पास एक बालिका है। मैंने अपना ज्ञान के लिए ये सोचा उस बालिका की कुंडली देखें तो उस बालिका का भी कुंडली में बुध अस्त है, क्योंकि ये रोग और दोष इस तरह से ट्रांसमिट होते हैं वंशज में। बालिका की, इसकी एक बच्ची 2 साल की है, तो उसकी भी कुंडली का मैंने विश्लेषण किया तो उसका भी बुध अस्त है, माता का भी बुध अस्त है। अभी ये तो बात हो गई दोष की। अब करते हैं कि जातिका का क्या उपाय किया जाए जो इसकी राह आसान हो। दर्शकों, इस प्रकार की कुंडलियां मैंने कितनों की नारायण बलि श्राद्ध यहाँ पर नर्मदा जी के तट पर कराई। तो इस प्रकार की कुंडलियों में जब हम पूजा कराते हैं तो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं मृत आत्माएं, वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और सवाल जवाब होते हैं। इसी प्रकार की कुंडली है। ऐसा भी देखा गया है कि आशीर्वाद दे करके चली जाती है और जातक खुश हो जाता है। सबसे पहले जातिका पितृदोष पूजा का आयोजन करे, पितृदोष पूजा करे। उसके बाद जातिका का बुध अस्त है, बुध का रत्न धारण करे। शनि लग्नेश कमजोर है, शनि का रत्न धारण करे। उसके बाद शुक्र का भी, यानी 3 रत्न धारण का जातिका धारण करे, शुक्र का, शनि का, बुध का, ताकि इसको भाग्यवर्धी लॉकेट वो काम करेगा, अच्छा होगा। परंतु इसके साथ साथ जातिका को सूर्य को जल देना होगा, बुध को बचाना होगा। सूर्य को विधिवत जल दे। मेरा ये अनुभव है, दोष निवारण और सूर्य को जल देने के बाद जातिका को 3 महीने में कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि शनि पीड़ित है। दोष निकालने से ऊपर उठने की बात होगी। वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लेगी और रत्न धारण करेगी, सूर्य को अर्घ देगी, तो जरूर उसकी राह आसान होगी। हमने बाकी दिशा का वर्णन किया कि जातिका की राहु की महादशा दिसंबर 2017 से शुरू हुई और वह महादशा 18 वर्ष की है, 35 वर्ष तक चलेगी। 35, अभी तो 2022-23 है, तो 2035 तक चलेगी। 2017 से सारे काम विफल होते चले गए। उसमें राहु की और गुरु की अंतर्दशाएं आई, जो कि जनवरी 22 तक रही। अब जातिका का समय अच्छा आया है, क्योंकि शनि की अंतर्दशा आई है, लग्नेश की अंतर्दशा आई है, जो कि 22 जनवरी 2023 से और 28 अप्रैल 2025 तक रहेगी। इसमें जातिका को दोष निवारण, रत्न धारण उपाय करने से अच्छा होगा, क्योंकि कुंडली में और भी योग हैं। नंद योग है, 2-2 राशि 3 जगह पर है और 1-1 राशि 3 जगह पर है। इसको नंद योग बोला गया है, दीर्घ आयु और सम्मानित बोला गया राजा की तरह। लेकिन वो मिलेगा तब जब वो उपाय करेगी, जब दोष निवारण करेगी, जब रत्न धारण करेगी, जब सूर्य को अर्घ देगी। जैसा कि गोचर में अभी शनि महाराज कुंभ राशि में चल रहे हैं। गोचर का बड़ा सीधा सिंपल सिद्धांत है। गोचर अगर देखना है तो लगन कुंडली को साथ में देखा जाता है। एक सीधा प्रिंसिपल है गोचर का। जो ग्रह लगन कुंडली में पीड़ित है, गोचर में वो शुभ भी आएगा तो शुभ फल नहीं देगा, असमर्थ होगा। और गोचर में जो ग्रह अशुभ फलदाता है, गोचर में अशुभ फलदाता है तो अशुभता बढ़ जाती है। और कुंडली में शुभ ग्रह है और गोचर में शुभ आए तो शुभता बढ़ जाती है, जिसका कि मेन आधार जन्म कुंडली है। गोचर उसी पर काम करता है। अभी शनि जातिका के चंद्र राशि से एकादश भाव में आए हैं। एकादश भाव में पहले भी लगन से हैं। पहले शनि चंद्रमा से अष्टम माने जाते हैं, लेकिन लगन से है। गोचर लगन से भी डाल करके देखना चाहिए, तभी पूर्ण मिलता है। कहने का मतलब यह, मेष राशि के लिए जो अभी जो गोचर शनि का चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। इस 2.5 साल में अगर इस जातिका ने जितना जल्दी अपना दोष निवारण किया, जितना जल्दी उपाय किया,
नग धारण किया तो आशा कीजिए कि इस 3 साल में इसके वारे के नारे हो जाएंगे। शनि महाराज अच्छा फल दे के जाएंगे, क्योंकि शनि लग्नेश हैं, शनि पीड़ित हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। दर्शकों, मैंने इस वीडियो में आपका एक अच्छी पढ़ी लिखी समझदार स्त्री जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। ऐसे ग्रह आपके भी हो सकते हैं। दर्शकों, आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो आप शेयर जरूर करना, लाइक करना, और जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करना। मैं फिर कहता हूं कि ऋषि ज्योतिष इस प्रकार की पूजाएं नर्मदा जी के तट पर ऑर्गेनाइज करता है नर्मदेहर। जिसने भी करानी हो वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जिसने भी लिखानी हो वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्याओं के अभिभावक के लिए बिना शुल्क कुंडली मिलान वर्कशॉप करके भेजता है। ऋषि ज्योतिष ये सुविधा देता है, इस सुविधा का फायदा आप उठा सकते हैं। ऋषि ज्योतिष वास्तु में भी पीछे नहीं है, आपका मार्गदर्शन के लिए तैयार है। जरूरत है, आप जो सहयोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। दर्शकों, फिर कहूँगा, आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरे मनोबल को ऊंचा उठाएगा, मेरा मनोबल अच्छा होगा, और मैं इसी तरह से खुशी होकर के आपके मार्गदर्शन वास्तविक कुंडलियों से करता रहूँगा। धन्यवाद।